हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, टू बी स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी और उसके न्यूमेरिकल को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को समझा, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो समझा, उसमें क्या क्या याद रखना है वो समझा, और अब हम उसी चीज को जो याद की है उसको अप्लाई करने आ गए हैं इस लेक्चर में। ठीक है, पहले तो ये बताओ क्या हालचाल है? बढ़िया है, सब ठीक है, समझ में आ रहा है, देख रहे हो लेक्चर्स, ठीक है लग रहा है? लेक्चर्स अगर आप लाइन से देखते जाओगे, एक के बाद एक देखते जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपको कनेक्टेड लगेंगी, आपको सारे कंसेप्ट कनेक्टेड लगेंगे। उसको मैं इतने न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। एनसीईआरटी भी आपकी मैं करवा दूंगा जैसे ही ये खत्म होगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्लियर? 100%। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, आ गया, काम चालू हो गया। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। यानी कि आपसे वो लास्ट सेकेंड में जितना मोशन, अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकेंड में पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने। अच्छा, लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने वो पूछ रहा है। आइए देखते हैं, जरा समझते हैं। पहले बनाता हूं डायग्राम। ठीक, डायग्राम बनाता हूं। ओहो चलिए, ये हमारी जमीन, यहां से फेंकेंगे हम बॉल को, ये गई बॉल हमारी नीचे आ गई, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया था। दूसरे कलर से लिखूं अगर आपको टेंशन है तो। चलो, तो ये u से फेंका गया था, इनिशियल वेलोसिटी u से। आओ, यहां पर आपको पता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। यार, ऊपर तक जाने में आप कितनी हाइट अचीव कर लेते हो? मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेते हो। ये बॉल जब नीचे से उठेगी और वापस ऊपर जाके वापस जमीन पर आएगी तो जो टाइम वो लेती है उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो। ठीक, लेकिन ये बॉल जब मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी, पहली बार जब ये मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी तो वो कितना टाइम लेगी, उसको आप टाइम ऑफ असेंट बोलते हो। याद करो, टाइम ऑफ असेंट बोलते हो उसको। मैंने बोल दिया टाइम ऑफ असेंट किसके बराबर है? मान लो t के बराबर है। टाइम ऑफ असेंट किसके बराबर है? t के बराबर है। मतलब t इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू रीच एट द हाइट ऑफ h मैक्स। ये टाइम ऑफ असेंट है। ठीक, वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। मतलब अगर t टाइम में आप यहां पहुंच गए, लास्ट सेकेंड क्या हुआ? लास्ट सेकेंड हुआ t-1, नहीं, लास्ट सेकेंड हुआ t-1, नहीं हुआ भाई। जब यहां अब मैक्सिमम हाइट पर आप t सेकेंड में पहुंच गए हो, आपको t सेकेंड लगा, वो पूछ रहा है लास्ट सेकेंड में बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो भाई वो यही पूछ रहा होगा ना कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड। मैं यहां पर लिखता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा उससे, कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड का मतलब ये होगा डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन t-1 सेकेंड्स, t-1 सेकेंड। भाई आप खुद सोचो, t टाइम में वो h मैक्स कवर कर रहा है, t टाइम में वो h मैक्स कवर कर रहा है, टाइम ऑफ असेंट में वो h मैक्स कवर कर रहा है, तो t-1 में उतना डिस्टेंस कवर करेगा। t में इतना कर रहा है, t-1 में इतना कर रहा है, तो लास्ट सेकंड में इतना ही करेगा ना? लास्ट सेकंड में इतना ही करेगा। हाँ सर, अब आपको समझ में आई बात? हाँ, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझो, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड अगर आपको निकालना है तो आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड इन 80 सेकंड आप कैसे निकालोगे? हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? चलिए, बिल्कुल सही।
ये पता है क्या आपको कि g जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो a को आप हमेशा -g लेने वाले हो क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, u को आप पॉजिटिव लेने वाले हो क्योंकि u कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए इसी के साथ करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। आ जाओ। डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड क्या होगा, वो होगा सर ut प्लस हाफ, माइनस कर दूं gt स्क्वायर लिख दूं, सीधे हाफ gt स्क्वायर लिख दूं। क्यों लिखा सर, क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा? अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं पूरा लिख देता हूं, हाफ a t स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू क्या है, -g है, a की वैल्यू -g है, यहां पुट कर दूं। हाँ अब समझ में आया सर, अब समझ में आया, माइनस अब हो जाएगा सर ये हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। माइनस माइनस क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन t-1 सेकेंड कितना होगा भाई, u t-1, इनिशियल वेलोसिटी तो u ही थी, t-1 माइनस हाफ g t स्क्वायर, t-1 का स्क्वायर। ये है एकदम बेसिक अप्रोच। कई बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर आप ये क्यों करवा रहे हैं, आपने तो इसका एक फॉर्मूला भी बताया था। बिल्कुल सही, अगर आपने पकड़ लिया है तो बहुत शानदार है। मैं इसलिए बड़ी मेथड से करा रहा था कि आपका दिमाग तलाश करे, सोचे कि अरे यार सर ये ऐसा क्यों करा रहे हैं, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्या? आप थोड़ा खंगालो, पुराने पेजेस देखो, देखो कि क्या ऐसा कोई कंसेप्ट हमने पढ़ा है जिससे फॉर्मूला निकल कर आए और हमको ये बड़ी मेथड ना करनी पड़े। याद करो, इसलिए मैं आपको बड़ी मेथड से करवा रहा हूं। थोड़ा आप भी तो इरिटेट हो कि इतना क्यों करना सर, हमारे पास तो इसका फॉर्मूला है। वेरी गुड। अगर जितने बच्चों के दिमाग में ये क्लिक हो गया है, मेरा आप सबको प्यार। ठीक, चलिए आइए इसको करता हूं मैं सॉल्व, फिर शॉर्ट मेथड पे भी चलेंगे, है ना। चलिए ut माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस, अंदर आजा हो जाएगा ये ut माइनस u माइनस हाफ g, ब्रैकेट खोलो इसको, t a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ut माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस ut, खोल दूं ना, ठीक है, या इसको भी खोलना है फिर उसके बाद करूं? ठीक है सर, उसके बाद कर देना। आ जाओ, ut माइनस u माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस हाफ g माइनस माइनस प्लस हाफ, हाफ नहीं ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, gt माइनस माइनस प्लस gt, यही बचेगा। हाँ सर यही बचेगा। अब क्या करना है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और देख लो क्या कट रहा है। आ जाओ देखते हैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस ut माइनस माइनस प्लस u माइनस माइनस प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ g बाई 2 माइनस प्लस माइनस gt। ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ कटेगा? हाँ सर, ये देखो माइनस सर कटेगा तो है सर, है माइनस हाफ gt स्क्वायर और प्लस हाफ gt स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा, कटेगा सर, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। माइनस ut प्लस ut कट जाएगा। हाँ सर, और कुछ बच रहा है, एक u बच रहा है, g बाई 2 बच रहा है, माइनस gt बच रहा है। आ जाओ इसको यहाँ लिख लेता हूँ, क्या बच रहा है बताओ मुझे, बच रहा है u, चमक रहा है सब मुझे, प्लस g बाई 2 माइनस gt, माइनस gt। ये वो चीज है जो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड हमको देगी, ये वो चीज है जो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड हमको देगी। याद करो, आपको मैंने बोला था कि t टाइम में वो h मैक्स अचीव कर लेगा। टाइम ऑफ असेंट है ना, टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, उतना टाइम जितने टाइम में आप मैक्सिमम हाइट अचीव कर लो। ठीक है, क्या आपके पास t का फॉर्मूला है? हाँ सर हमारे पास t का फॉर्मूला है u बाई जी। हमारे पास टाइम ऑफ असेंट जो आपने t लिया है उसका फॉर्मूला है u बाई जी, है कि नहीं है? क्लियर है? तो क्या आप यहां पर t की जगह u बाई जी पुट कर सकते हो? क्या आप इस t की जगह u बाई जी पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखो सर, u माइनस जी, t की जगह क्या पुट कर देंगे, u बाई जी प्लस g बाई 2, g से g को काट दो। ठीक, ये u से u कट जाएगा, क्या बचेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड आपके पास बच रहा है g बाई 2, g बाई 2, यानी कि अगर हम g को 10 मान लें तो 10 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। आई बात समझ में? इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना आप, जो हमने डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड निकाली है, कितनी डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड निकाली है, वो आई है 10 बाई 2 यानी कि 5 मीटर।
अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पता चलेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये लिख लिया होगा। अब देखो, जिनके मन में ये आ गया होगा कि सर इसको छोटे मेथड से भी तो कर सकते थे ना, इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही कहा आपने, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ये उन्हीं के अंदर आया होगा जिनने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे और देखने के बाद उनको समझ में भी आया होगा कि अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में ये करने को बोल रहा है, तो हम शॉर्टकट भी तो लगा सकते हैं। मैंने आपको बोला था शॉर्टकट की मर्जी या शॉर्टकट का मन आपको तब करता है ना जब आपको कोई चीज लॉन्ग कट से करवाओ। तो आपको लगता है कि यार इतना लंबा क्यों करना है सर, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो इसलिए शॉर्टकट मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो, जैसे ही मैंने लॉन्ग कट किया तो मन में आया होगा बहुत लोगों के कि सर इसको शॉर्टकट से करते हैं। तो आइए इसको शॉर्टकट से करते हैं। क्या हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था? क्या हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था? एस nth इज इक्वल्स टू nth सेकेंड में आप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। क्या आपके पास का फॉर्मूला था u प्लस a बाई 2n माइनस 1? क्या ये फॉर्मूला था आपके पास? हाँ सर, बिल्कुल था। क्या यहां पर वो लग सकता है? सर एक बार वो लगा कर दिखाइए, फिर हम मानेंगे कि ये हर जगह लग सकता है। आइए, आपको पता करना है भैया क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1 है ना, या मैं बोलूं St माइनस St माइनस 1। आपको यही पता करना था? हाँ सर, यही पता करना है। आइए, क्या आपके पास u है? हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी आपको u दी गई है, u। क्या आपके पास a की वैल्यू है? हाँ सर, माइनस g के बराबर है, माइनस g बाई 2। क्या आपके पास n की वैल्यू है? हाँ सर है, t माइनस 1। अरे है कि नहीं है? हाँ सर है ना। देखो 2 t माइनस 1, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है आपके पास t। ठीक है, तो चलो यहां रखता हूं मैं t माइनस 1। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि t की वैल्यू आपके पास क्या रखी थी आपने? u बाई जी रखी थी। यहां पुट कर दो सीधे सीधे? हाँ सर, पुट कर दो। आप तो पुट कर दो सर, 2u बाई जी माइनस 1। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भाई? माइनस 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो, ये u माइनस u कट गया, ये 1 क्यों आ रहा है भैया? 1 क्यों आ रहा है? क्या कर दिया सर आपने ये? सर ये तो आपने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया सर, इतना ज़्यादा तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे सर। यार मैंने क्या कर दिया? देखो g बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, आपने यहाँ से कैसे काट दिया सर? देखो ज़्यादा तेज चल लिया मैं। ये हो गया 2 इंटू यू बाई जी, ठीक है ना? आप सही है? हाँ सर। अब जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, g से g कटेगा, क्या आ जाएगा? माइनस यू। ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा और क्या बना देगा? g बाई 2। अब सही है, माइनस यू से प्लस यू कट जाएगा। अब सही है, अब सही है। ठीक है, चलिए, तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन कितनी आ रही है? g बाई 2 आ रही है। चाहे आप शॉर्टकट से करो, चाहे आप लॉन्ग कट से करो, आ रही है वही वैल्यू। और वो कितनी है भाई? वो है ऑलमोस्ट 5 मीटर। ठीक, चलिए आ गई बात आपको समझ में। चलिए, अब इसमें समझने वाली बात क्या है आप वो देखिए। देखिए, आपने जो डिस्टेंस लास्ट सेकंड में कवर की अपवर्ड मोशन के मान लो ये t माइनस 1 सेकेंड है, यहां तक आपने डिस्टेंस कवर की होगी। ये आपकी डिस्टेंस कवर्ड है s t माइनस 1 में, है ना। और यहां तक आप मैक्सिमम हाइट में पहुंच गए हो, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। यहां पर आप पहुंचे हो कितने टाइम में? t टाइम में पहुंचे हो। तो कितनी डिस्टेंस कवर की है आपने? s t डिस्टेंस कवर की है, जिसको आप h मैक्स बोल रहे थे, याद करो, इसको आप h मैक्स बोल रहे हो, है ना। हाँ सर। तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ इतने टाइम में, लास्ट सेकंड, ये आपका लास्ट सेकंड था, इसमें आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो आप बता रहे हो सर 5 मीटर। अच्छा, क्या आपको यहाँ u की कोई वैल्यू दी गई है? नहीं। क्या ऐसा बोला गया है कि u की जब 3 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी, u की वैल्यू जब 3 मीटर पर सेकंड होगी तो ही आपका लास्ट सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस 5 मीटर होगा? नहीं। क्या आपको जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड निकाला, उस इक्वेशन में आपको कहीं भी u दिख रहा है? नहीं, u तो कट जा रहा है। u क्या कर जा रहा है? कट जा रहा है। अभी देखो ना, यहां पर भी u क्या कर गया? कट गया। फाइनल रिलेशन जब आपने निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड मोशन, उस रिलेशन में आपको कहीं u दिख ही नहीं रहा, आपको सिर्फ रिलेशन दिखा g बाई 2।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड में आपने कितना ट्रेवल किया है भाई, g/2। मतलब आप ये सोचो कि चाहे बॉडी को आप किसी भी वेलोसिटी से फेंको, क्योंकि देखो u पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है ना, अगर u पे डिपेंडेंट होता रिलेशन तो यहां पर u कैंसिल आउट थोड़ी ना होता, u की वैल्यू रहती यहां पर, यहां भी u की वैल्यू रहती। लेकिन आपने लॉन्ग कट से भी देख लिया, शॉर्टकट से भी देख लिया, आपको फाइनल रिलेशन में u दिख ही नहीं रहा। तो मतलब आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ u, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आपकी इनिशियल वेलोसिटी चाहे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड क्या होगा, 5 मीटर ही होना चाहिए, वही होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी रखो, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड, तो आप बोलोगे कितना है, वो 5 मीटर है। क्या वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? नहीं सर। पक्का 100%? हाँ। तो यही चीज मैं आपको लिखवाने वाला हूं, अब आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं ये पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब काम की बात कर लेते हैं, है ना, काम की बातें कर लेते हैं। तो मैं कुछ मिटा दूं जो मेरे काम का है, उसको रख लूं क्या? चलिए मैं मिटा देता हूं, फिर काम की चीज रख लेता हूं बस, ठीक है। आइए, तो मैंने आपसे ये बोला यहां पर जो हमको नोट लिखना है, अब इस क्वेश्चन से हमको जो नोट समझ में आया वो लिख लेते हैं। क्या समझ में आया? आपने जब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकंड निकाला, वो निकल कर आया कितना, ऑलमोस्ट इक्वल टू g/2, ऑलमोस्ट इक्वल टू g/2 निकल कर आया, जिसको आप बोल रहे थे 5 मीटर, है ना, इक्वल टू g/2 5 मीटर, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने जो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड निकाला है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला पॉइंट तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। पूरा ही लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग लास्ट सेकंड, ड्यूरिंग लास्ट सेकंड is independent of initial velocity, independent of initial velocity, independent of initial velocity, initial velocity, ठीक, that is u, that is u। ये हमको समझ में आई एक तो बात। तो मतलब हमने इससे एक पॉइंट और निकाल कर रख लिया कि मतलब अगर आप किसी अपनी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो, तो भैया कभी भी आप ये मत पूछना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आप हमेशा ये बता देना कि मुझे मत बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मैं लेकिन आपको बता देता हूं द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड इन द अपवर्ड मोशन, इन द अपवर्ड मोशन 5 मीटर ही होगा। मतलब इसी पॉइंट को लिख देता हूं, इफ a body is projected vertically upward, if a body is projected vertically upward, is projected vertically upward, it will always cover, it will always cover 5 meter in the during 5 meters during the last second during the last second of upward motion, during the last second of upward motion। ये बात हमने अब अपने दिमाग में एकदम पक्का सीमेंट डालकर फिक्स कर दी है कि अब अगर मुझसे कोई पूछे कि ये लो बॉल को फेंका ऊपर, तो बताओ, नीचे ऐसे खड़े खड़े बोल दे, बताओ लास्ट सेकंड में बॉल ऊपर जब पहुंच रही होगी, अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में उसने कितना कवर किया होगा डिस्टेंस, तो आप बोलो निकलो यहां से 5 मीटर। क्या जवाब दोगे? 5 मीटर भैया। कोई पूछेगा जवाब, सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन दे देंगे,
लेकिन भैया सोल्यूशन तभी देंगे जब बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बात हमको पता चल गई भाई, हमने प्रूव करके देख लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, लेकिन लास्ट सेकंड में अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो 5 मीटर ही होने वाला है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मान लो ये बॉल है, ये आपकी ज़मीन है, ये बॉल है, ये बॉल को आपने ऊपर फेंका, नीचे आई बॉल, ठीक है ना, बॉल नीचे आई, ऊपर फेंका, नीचे आई बॉल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लास्ट सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ, मान लो ये आपका t-1 सेकंड है, ये t सेकंड है, तो लास्ट सेकंड में आपने बोला कितना कवर किया है आपने भाई? तो आप बोल रहे हो अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में आपने 5 मीटर कवर किया। अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में आपने 5 मीटर कवर किया है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब बॉल यहाँ से नीचे आना चालू करेगी, सेम इस पॉइंट पर आएगी, सेम इसी पॉइंट पर आएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी? तो आप बोलोगे सर 5 मीटर। सर 5 मीटर क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि अगर आप एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करो तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन क्या होते हैं सर? सिमेट्रिकल होते हैं। पक्की बात? क्लियर है 100%? हाँ सर, पक्की बात है। ठीक है सर, ओके सर, हमको समझ में आ गया कि जितना उसने अपने अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में कवर किया होगा उतना ही उसने अपने डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकंड में कवर किया होगा। अरे हाँ, जितना आपकी बॉल ने अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में कवर किया होगा उतना ही आपकी बॉल ने डाउनवर्ड मोशन के पहले सेकंड में कवर किया होगा, क्योंकि सिमेट्रिक होता है आपका अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन जब आप एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हो। ये आपकी समझ के लिए है, ये आपकी समझ के लिए है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आप इस चीज़ को न्यूमेरिकल में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट है? क्लियर बात है? हाँ सर, एकदम पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, ये एकदम जिगर के छल्ले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दिल से निकाल कर दे दिए हैं। एग्जाम में, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे पॉइंट्स, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला नोट मैंने लिखवाया नहीं है, बट इसको आप समझ लीजिए, है ना। मैंने आपको बता दिया है कि अपने अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में और डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो कवर्ड होगी वो बराबर होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल मोशन होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूँ मैं क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कुछ सिखा कर जाएगा हमको। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u. A body is projected vertically upward with velocity u. It covers same distance during 3rd and 8th second of its motion. Find initial velocity u. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा समझेंगे यार, है ना, थोड़ा बहुत कुछ इसमें डिस्कशन रहेगा हमारा, तो पहले डिस्कशन करते हैं फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बॉल है, बॉल ही है, बॉडी है, बॉल है, जो भी है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट किया, नीचे लेकर आए, प्रोजेक्ट किया, नीचे आ गई, ये है u वेलोसिटी। इट कवर सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग 3rd and 8th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, इट कवर्स सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग 3rd and 8th सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। बाबा पहली बात समझने की है, जो यहाँ पर थोड़ी सी समझने की जरूरत है यार। पहली बात जो समझने की है वो ये बोल रहा है, जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकेंड, इन 8th सेकेंड, है ना, 8 सेकेंड ऐसे लिख देता हूं, 8th सेकेंड, ये बोला है। अब मेरी बात आप ये समझो कि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है भैया, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई बोले कि 4 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी दूरी तय हुई, आगे 8 सेकंड में इतनी दूरी तय हुई,
तो आपको पता चला 8 सेकंड में इतनी दूरी हुई है, 4 सेकंड में इतनी हुई है, मतलब 4 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। नहीं आई बात समझ में? मान लो 4 सेकंड में t इज इक्वल टू 4 सेकंड में वो 0 से लेके 8 मीटर तक आ गया। मान लो अगले 8 सेकंड में, यानी अगले 4 सेकंड में टोटल t इज इक्वल टू 8 सेकंड हो गए। अगले 4 सेकंड में वो 8 मीटर से पहुंच गया मान लो 15 मीटर, ठीक है ना, 15 मीटर पर आ गया t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे। आपने बोला अच्छा 4 सेकंड में 8 आया था, 8 सेकंड में 15 आ गया, मतलब 4 सेकंड में कितना निकाल रहा है? 7 मीटर। आपने ये बोल दिया भाई 4 सेकंड में 7 मीटर कर रहा है। तो आपने बोला भाई यही इंटरवल अगले बार में रख दो। मतलब अब अगर आपसे पूछेगा 4 से 8, 8 से 12 में बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 15 में 7 जोड़ दो, 7 5 12, 22 मीटर होगा सर। t इज इक्वल टू 12 सेकंड पे सर ये होगा 22 मीटर पे, ऐसा आप बोल दोगे। लेकिन ऐसा बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्टेंस कवर की गई है वो बराबर है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्या मैंने बोला? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने जो डिस्टेंस कवर की है वो बराबर होगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है ना। तो क्या हुआ मतलब सर इसका क्या बताना चाह रहे हो आप इससे? तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं कि 3rd सेकंड में और 8th सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर की वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि कभी भी अभी मैंने आपको बताया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते, डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते। यहां पर है ये काम की बात जो मैंने आपको समझाई है, समझाने की कोशिश की है। क्या कोशिश की है? नोट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, UAM लिख रहा, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट in uniformly accelerated motion, the displacement during equal interval of time in uniformly accelerated motion, the displacement during equal interval of time is not same, is not always same, is not same। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको जो ये दिया गया है ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। क्या बोला मैंने? फिर से बताता हूं। मैंने आपको ये बोला कि कभी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप हर बार लेते हो, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप खुद सोचो, ये बॉल जब ऊपर जाएगी, अभी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो मान लो अगर मैं dt टाइम लेता हूं, तो मान लो ये dy डिस्टेंस कवर करती है ऊपर की डायरेक्शन में, dt टाइम में dy डिस्टेंस कवर करती है। जब ये बॉल ऊपर जाएगी, मान लो यहां कहीं जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, पहले से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं बताओ फिर से टाइम इंटरवल dt है, dt टाइम इंटरवल यहां भी था, dt टाइम इंटरवल यहां भी है, आपसे मैं पूछूं अब बताओ क्या ये बॉल dt टाइम इंटरवल में dy ही करेगी क्या डिस्प्लेसमेंट कवर? आप बोलोगे नहीं भैया, अब तो कम करेगी ना, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है उसकी। तो अब यहां पर dy ना करके वो क्या करेगी? dy डैश करेगी, और dy डैश क्या होगा? dy से कम होगा। बात समझ में आई मेरी? हाँ सर, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा, अलग अलग करेगा। क्लियर बात है? इससे हमको यह समझ में आया कि यहां पर जो उसने बताया है हमको, ये एक्चुअल में 3rd सेकंड और 8th सेकंड में जो आप बता रहे हो ना, डिस्टेंस कवर्ड 3rd सेकंड और डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकंड बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकते, ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कभी भी डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि ये डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्लियर? पक्की बात? हाँ सर, पक्की बात। ये बात हमको समझ में आई। लेकिन सर 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकंड है, ऐसा हमने देखा है कब?
जब अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन को कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जो थर्ड सेकंड नीचे से थर्ड सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, ऊपर से लौटते टाइम 8 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस आपने कवर किया होगा। ऐसा तभी होता है जब आप अपवर्ड मोशन देख रहे हो और डाउनवर्ड मोशन देख रहे हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूं सर, ये समझ में आ रहा है मुझे कि ऊपर जाते टाइम जो थर्ड सेकंड है, ऊपर जाते टाइम जो थर्ड सेकंड है और जो नीचे आते टाइम 8th सेकंड है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस कवर हुआ है ये क्या है, बराबर है। एक ऊपर जाते टाइम और एक नीचे आते टाइम। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस कवर्ड है ड्यूरिंग थर्ड सेकंड एंड 8th सेकंड, बट थर्ड सेकंड है ऊपर जाते टाइम डिस्प्लेसमेंट और 8th सेकंड है नीचे डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस। थर्ड सेकंड में ऊपर जाते टाइम डिस्टेंस और 8th सेकंड में नीचे आते टाइम डिस्टेंस, क्योंकि सिमेट्रिक होता है अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। जब आप एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट करो तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ सर, ये डिस्टेंस कवर्ड है थर्ड सेकंड में और डिस्टेंस कवर्ड है 8th सेकंड में। एक है अपवर्ड मोशन, एक है डाउनवर्ड मोशन। क्लियर बात? समझ में आई? समझ में आई बात मेरी? हाँ सर, समझ में आई मेरे को बात। चलिए, तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीज़ है उसको रखूंगा, जो नहीं है उसको मिटा दूंगा। इसको आप नोट डाउन कर लो यार, सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़। चलिए, तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं मैं इसके नीचे। बट डिस्टेंस कैन बी सेम, बट डिस्टेंस कैन बी सेम, but distance can be same if direction is reversed, if direction of motion is reversed, if direction of motion is reversed, motion is reversed। यह है काम की बात जो हमने कर ली है। इसी पॉइंट के बेस पर हम अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें समझना बहुत कुछ था जो मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये एक और पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कवर कर रहे हो थर्ड सेकंड में वो बराबर है 8th सेकंड के, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट लिखवाया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गया है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये माइनस साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्लियर? चलिए आइए। क्या आप थर्ड सेकेंड का निकाल सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला है? हाँ सर, हमारे पास फॉर्मूला है u प्लस a/2 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू आपको दी है क्या? नहीं दी है। तो चलो u आपको पता है a किसके बराबर होगा, माइनस जी के बराबर होगा, तो a की वैल्यू रख देता हूं मैं माइनस g/2। ब्रैकेट में क्या आएगा, थर्ड है तो 3 2 6 माइनस 1 है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2 × 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ब्रैकेट में रखते हैं u, a की जगह रख देते हैं माइनस g/2, ब्रैकेट में रखते हैं 2 × 8 लिखा है तो इंटू कर देते हैं 8 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, u माइनस g/2 ब्रैकेट के अंदर 3 2 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u माइनस g/2 8 2 16 माइनस 1 इज 15। ठीक है ना, g की वैल्यू 10 लेने को बोली गई है, तो चलिए g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10/2 इज 5 5 जा 25 हो जाएगा क्या, 10/2 इज 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u माइनस 10/2 इज 5 5 × 15 इज 15 5 जा 75। ठीक है ना, एक माइनस बाहर लगा हुआ है, कितना आ जाएगा भाई, u माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u प्लस ऑफ 75। ठीक है ना, ये माइनस u इधर जाके 2u बन जाएगा, 2u इज इक्वल्स टू 75 प्लस 25 बन जाएगा 100, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी u, जिसके बारे में आपसे पूछा गया था।
क्या आप इसको फाइंड आउट कर पाए? हाँ, फाइंड आउट कर पाए। कुछ कंसेप्ट जानने पड़े जो हमने बिल्कुल समझे, उसको नोट पॉइंट पे नोट डाउन कर लिया और अब हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। क्लियर? पक्का? 100%। चलिए, मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई कि थर्ड और 8th सेकंड में जो कवर किया गया था वो कभी भी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल थी, इसलिए हम इसको ये बोल रहे थे कि भाई हो सकता है आपकी जो बॉडी है वो ऐसे गई हो, तो जाते टाइम जो 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, लौटते टाइम वो 8th सेकंड का होगा, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के कारण हमने माइनस साइन ले लिया। क्लियर है? पक्की बात है? 100%। हाँ सर, ये माइनस साइन को समझाने के लिए हमको इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ा है। चलिए भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को देखने के बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और करते हैं फिर इस लेक्चर को एंड। चलिए आइए भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ओ माय गॉड, एक बॉल है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वर्टिकली अपवर्ड 40 मीटर पर सेकेंड से। किससे? 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। आओ, जो मार्कर चल जाता है ना, पसंद नहीं आता मुझे। 40 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। चलिए, अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। क्या होगा भाई? यहाँ तक जाएगी, घूम के वापस आ जाएगी, यहाँ तक जाएगी, घूम के वापस आ जाएगी, यही होगा? हाँ, यही होने वाला है। क्या मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी? क्या मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी? क्यों नहीं करेगी सर, करना ही है, वो तो प्रकृति का नियम है, होना ही है। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, प्रकृति का नियम है सर, होना ही होना है। चलिए, पहला पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है क्या भाई? सॉल्यूशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आपके पास है? हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे पास फॉर्मूला है, इसको हम कैपिटल टी से बताते हैं और वो फॉर्मूला है सर 2u/g। कितना फॉर्मूला है? 2u/g। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू को मैं, जी वैल्यू हमको बोला नहीं गया है तो मैं ले लेता हूँ यार, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, आसानी रहती है सॉल्व करने में। आइए, जी की वैल्यू आपको दे दी है 10, 0 से काट दिया, कितना आ गया भाई? 8 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 8 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ असेंट कितना है, टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, कोई बताएगा मुझे? टाइम ऑफ असेंट सर, जब आप बोलते हो कोई बताएगा मुझे, तो आपको बताता कौन है सर? हम तो यहाँ बैठे हैं। टाइम ऑफ असेंट कितना होता है सर? 8/2 होगा वो, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगेगा ऊपर जाने में, 4 सेकेंड लगेगा नीचे आने में। क्लियर बात है? हाँ सर। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी आप लिख दो लगे हाथ, टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा भाई? h/2 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड होगा। हाँ, अच्छा, आपसे क्या पूछा था? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, बता दिया आपने 8 सेकंड निकालकर। अब आपसे पूछ रहा है रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए 5 सेकंड में क्या होगा। यहां पर थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आओ समझते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया हो, ये तो सिंपल क्या है, फॉर्मूला है। चलिए, तो मैं करता हूं इसको क्लियर और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड। चलो पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। यार आपने अभी देखो एक चीज बहुत प्यारी नोटिस अगर की हो तो, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका जो आया है वो 8 सेकेंड आया है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया है आपका वो 8 सेकेंड आया है। सर आपने मिटा क्यों दिए जब आपको वही लिखना था? तो अरे मैं भूल ही गया था। टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड आया है। चलिए, आप जानते हो टाइम ऑफ असेंट क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट होता क्या है? टाइम ऑफ असेंट होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट h max, time required to reach at h max, है ना? इसको आप बोलते हो क्या अपना? टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट आपके पास आया कितना है? वो आया है सर 4 सेकेंड। तो यार एक बात बताओ, आपसे वो पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में, लेकिन 4 सेकंड में तो आप बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यहां आप जब पहुंचोगे तो टाइम कितना हो गया होगा? 4 सेकंड में आप यहां पहुंच गए होगे, 4 सेकंड में आप इधर पहुंच गए होगे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आपसे अब वो कुछ पूछा और रहा है, वो बोल रहा है हमें 4 सेकंड से मतलब नहीं है, हमें 5वें सेकंड पर बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। नाइस,
यहां पे आएगा आपका लॉजिक, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट। यहां से जब आप यहां पहुंचते हो, मुझे बताना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपकी बॉल स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है और पहुंचती है एच मैक्स पे, यहां पहुंचती है एच मैक्स में, मुझे बताओ लास्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ऊपर जाते टाइम अपवर्ड मोशन में लास्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो आप बताओगे सर ये तो मैं पढ़ चुका हूं कि इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, लास्ट सेकंड में, अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो वो हमेशा कितना होता है? 5 मीटर होता है सर, उसका कोई लेना देना नहीं होता इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, ये बात आपने एकदम सही बोली। लेकिन बात यह है कि अब वो आपसे पूछ रहा है 5 सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो भाई आप 4 सेकंड में तो इधर बैठ गए हो आके, 4 सेकंड में आप इधर आकर बैठ गए हो, तो 5वें सेकंड में आप कहां आ जाओगे? दिस इज 4 सेकंड, तो 5वें सेकंड में आप यहां आ जाओगे? मुझे बताओ क्या आप 5 सेकंड में इधर आ जाओगे? 5वें सेकंड पर आप इधर होगे? यस सर। यहां मैं t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर यहां आ जाऊंगा, अगले 1 सेकंड में मैं इधर आ जाऊंगा। ठीक, तो आप 3 से 4, ये थर्ड, यहां से 3 से 4 पे आप यहां आ गए, 4 से 5 में आप यहां आ गए, तो आप मुझे बता सकते हो कि यहां से आपका डाउनवर्ड मोशन चालू हो गया कि नहीं? और क्या ये डाउनवर्ड मोशन का फर्स्ट सेकंड है? क्या ये डाउनवर्ड मोशन का फर्स्ट सेकंड है? हाँ सर। तो हमें पता है कि जब एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जाता है, अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस आप कवर करते हो, डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकंड में भी आप उतना ही कवर करते हो, हाँ कि ना? चलिए, तो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन, इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ये बाय बॉडी है, बाय पार्टिकल है ना, आप समझ जाना। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी फिर से बता रहा हूं। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन कितना होता है? 5 मीटर होता है कि नहीं? आपने पढ़ा है कितना होता है भाई? ये होता है 5 मीटर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 5 मीटर। क्लियर? तो 4 सेकंड में आप यहां से मैक्सिमम हाइट तक आ गए, और वो कितनी है? मैक्सिमम हाइट तक आ गए और वो कितनी है? दी है क्या आपको? नहीं दी है, वो भी हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैक्सिमम हाइट आप निकाल लो, 4 सेकंड में आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुके हो। अगले 1 सेकंड में, 5 सेकंड में आप डाउनवर्ड मोशन का पहला सेकंड स्टार्ट कर दोगे, डाउनवर्ड मोशन का फर्स्ट सेकंड स्टार्ट कर दोगे। उसमें कितना कवर करोगे? उतना ही जितना आप कवर करते हो अपवर्ड मोशन के लास्ट सेकंड में, जो है 5 मीटर। क्लियर? तो क्या मैं एच मैक्स निकाल लूं? एच मैक्स में ये 5 मीटर ऐड कर दूंगा। एच मैक्स आप यहां तक कवर करोगे, यहां से यहां तक आप 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर और कवर कर लोगे। तो एच मैक्स प्लस 5 मीटर इज दी टोटल डिस्टेंस। लेकिन सर ये तो नीचे की डायरेक्शन में है, तो क्या हुआ? हमको तो डिस्टेंस से मतलब है ना। डिस्टेंस में तो आप जितना पाथ चलते हो उसकी लेंथ चाहिए होती है आपको। आप यहां से यहां गए, एच मैक्स प्लस यहां से यहां आए 5 मीटर और, तो एच मैक्स प्लस 5 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। चलिए, तो मैं ये चीज़ लिखता हूँ। चलिए, जगह नहीं है, आप इसको अभी नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया? लिख लिया होगा यार, इतनी देर से लिख ही लिया होगा भाई। स्मार्ट लोग हो तुम लोग भाई, स्मार्ट लोग हो। चलिए, वेरी गुड। आइए, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा था वो लग गया है, और उसी से अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड in 5 seconds, distance covered in 5 seconds is equals to what? Distance covered in 5 seconds is equals to what? H max। 4 सेकंड में आप पहुंच जाओगे H max पे, और अगले 1 सेकंड में आप डाउनवर्ड मोशन का फर्स्ट सेकंड स्टार्ट कर दोगे, तो यहां आ जाएगा प्लस 5 मीटर, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। चलो, H max निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H max निकालने का फॉर्मूला है सर,
यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। आओ इसको सॉल्व करते हैं। 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 2, आ गया कितना भाई 80 मीटर। एच मैक्स कितना आ गया आपका 80 मीटर आ गया, एच मैक्स 80 मीटर आ गया। इस एच मैक्स को यहाँ उठाकर पुट करोगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स कितना आ गया 85 मीटर आ गया। 85 मीटर है आपका जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, पक्की बात। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे। तो देखो यार 5 सेकंड में बॉल आपकी यहां आ गई है, ये है बॉल आपकी 5 सेकंड बाद ऐसे गई है और लौट के इधर आ गई है बॉल आपकी। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा। सर ये 80 था, एच मैक्स कितना आया था 80 आया था सर। 80 में से 5 मीटर आप बोल रहे हो कम कर दो, ये 5 मीटर है, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो ये पूरा 80 है और बॉल आपकी इधर आ गई है तो 5 मीटर कम हो गया है। तो आपको इनिशियल और फाइनल से बस लेना देना होता है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना। तो इनिशियल है 0, ये है आपका कितना 80 माइनस 5 75। अरे भाई ये 80, ये माइनस 5 75, ये 5 मीटर और ये पूरा एच मैक्स 80 मीटर, 80 माइनस 5 इज 75, ठीक है। तो चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड, इन फर्स्ट 5 seconds इज इक्वल्स टू वॉट। आप एच मैक्स करो, एच मैक्स या मैं बोल सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशंस, है ना, ये आपको करना है। फाइनली आप कहां पहुंच गए हो, यहां पर पहुंच गए हो, फाइनली आप यहां पर पहुंच गए हो, ठीक। इनिशियली आप कहां थे, यहां थे। तो इस फाइनल और इनिशियल की दूरी कितनी होगी 80 माइनस 5, 80 माइनस 5, तो ये आ गया आपका एच मैक्स माइनस 5 मीटर्स आ जाएगा भाई 75 मीटर। 80 माइनस 5 इज 75 मीटर। आपको पूछा है रेशो निकालो, तो भाई रेशो निकाल देते हैं। रेशो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स कितना होगा। डिस्टेंस है 85, 80 प्लस 5 और डिस्प्लेसमेंट है 80 माइनस 5 यानी कि 75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इन 5 सेकेंड्स। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना चाहते हो तो उसमें टाइम लगेगा, आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट इन्वॉल्व है, लॉजिक इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।